विद्वान सत्यव्रत शास्त्री के ने कहा कि सांस्कृतिक विरासत वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए किसी खजाने से कम नहीं होती। यदि हम पूर्वजों की संपत्ति पर गर्व तो करें, लेकिन उनकी स्थापित मर्यादाओं और परंपराओं का पालन व संरक्षण न करें तो वह विरासत लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकती। इसी भावना के साथ सत्यव्रत शास्त्री ने अहिरवाल क्षेत्र के लगभग 2500 गांव और ढाड़ियों के इतिहास को लिपिबद्ध कर पूर्वजों के ऋण से उऋण होने का प्रयास किया है। दिल्ली के डाबर क्षेत्र से लेकर विराटनगर राभामरू तक, सोहना तावड़ों की पड़ोसियों पहाड़ियों से श्रीमाधोपुर व भिवाड़ी तक फैले अहिरवाल की धरती महाभारत कालीन अवशेषों, धार्मिक स्थलों और वीर गाथाओं से समृद्ध रही है। रजांगला और नसीबपुर जैसे ऐतिहासिक युद्धों से लेकर संतों, विद्वानों और वीर योद्धाओं और खिलाड़ियों की गौरवगाथा इस क्षेत्र की पहचान रही है। सत्यव्रत शास्त्री का मानना है कि यदि हम अपने इतिहास, संस्कृति और महापुरुषों को उचित सम्मान दें तो अहिरवाल की पहचान और अधिक सशक्त हो सकती है। कुल मिलाकर ये पहल अपनी जड़ों से जुड़ने और आने वाली पीढ़ियों को अपनी विरासत से परिचित कराने का एक सार्थक प्रयास मानी जा रही है। देखिए नारनौल से हमारे संवाददाता विकास की खास रिपोर्ट। इस गांव को बसाने वाले लोग कहां से आए, कब आए, ये किस गोत्र के, जाति में भी गोत्र रखा हमने, क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा है कि भी खेड़ा किनका है, तो खेड़ा जिनका होता है उसका गोत्र बोला जाता है, जाति नहीं बोली जाती। अब शॉर्ट में बोलने लगे, लेकिन पहले खेड़ा किनका है भाई, तो खेड़ा किनका है। इस गांव का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है, इसके अलावा बाकी मंदिर और कौन कौन से हैं। इस गांव में कोई पूजनीय संत महात्मा हुए क्या, जिनके नाम से आज भी गांव में कोई परंपराएं चली हुई है, कोई साधु संत हुआ क्या। गांव में स्वतंत्रता आंदोलन के योगदान क्या रहा। गांव में सरकारी शिक्षा व्यवस्था नहीं थी तो पढ़ाई की क्या व्यवस्था थी, कौन पढ़ाता था, कहां से आता था, क्या कहां बैठते थे, वहां से लेके और फिर उसके स्कूल भवन की रचना कैसे बनी, स्कूल कैसे डेवलप हुए, कब कहां स्कूल हुए, महिला शिक्षा कब शुरू हुई। गांव में कुछ संगीत में तज्ञ व्यक्ति था क्या, जिसकी कविताएं अपनी हो, साजबाज जानता हो और 10-20 गांव में उसकी पहचान हो, ऐसा व्यक्ति। कला, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, लोहा, चमड़ा, कपड़ा से कारीगर कोई बढ़िया हुआ हो, शारीरिक भी कला आ सकती है उसके अंदर। फिर उसके अंदर कृषि, खेल में कोई 50-55 से पहले ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते थे, तो उस समय हम तो जो मेलों में नेम फेम लोग होते थे उनको, और उसके बाद में जो ऑर्गेनाइजेशन से स्टेट से ऊपर के जो खिलाड़ी थे उनका हमने नाम रखा है। फिर कृषि, हमारे यहाँ कृषि उपज में आजकल हम देखते हैं कि चीजें होनी बंद हो गई या कुछ चीजें खड़ी हो गई, तो पहले ऐसी कौन सी जो आपके नाम से पहचानी जाती होगी, कई नाम सुना होगा ना आपने, जड़ोली के प्याज है, ऐसे वो पहचान क्या थी। जल स्रोत क्या थे, नदियां कौन सी थी या बरसाती नाला था क्या, और कुएं कैसे थे। अनेक गांवों में ऐसे कुएं जिनके पानी के लिए मीठा पानी था, खारी पानी था, मतवाला पानी था, उस लड़के पानी पीने से आदमी बहुत मजबूत, ऐसे बहुत कुओं का नाम वर्णन है कि पानी से ही उनकी वीरता होती थी। तो उसका जोड़ तालाब कहां कहां हुए, जल स्रोत क्या है हमारा। उसके बाद में गांव का पहला पढ़ा लिखा व्यक्ति किसको मानते हैं, गांव में पहली पढ़ी लिखी बेटी कौन है। इसके बाद में हमारे पास बिंदु था, हमारे इस गांव में कोई पुराने वैद्य हुए क्या, पशुओं के, व्यक्तियों के। हमारे गांव में कोई धर्मशाला, खेल कोठा, प्याऊ, मंदिर किसी ने बनाया हो, उसका नाम। उसके बाद गांव में ऐसी व्यवस्था थी कि जब छोटा मोटा कोई झगड़ा होता था, बड़ा भी होता था, तो थाना तहसील की बजाय गांव में बैठ के फैसले करते थे, लोग मानते थे उनको, कानूनी रूप से नहीं, उनकी न्याय प्रियता के कारण। ऐसे कौन लोग हुए, उन लोगों का कोई साहित्यकार हुआ क्या, कोई बड़ा पत्रकार हुआ क्या, उसका नाम। उसके बाद में पर्यावरण पर हमने काम करने वाले व्यक्ति, जिन लोगों ने कम से कम 15 से 20 पेड़ लगाए हों, पहले हो, आज चले गए हो, आज वर्तमान में कोई काम कर रहा है, टीम से कर रहा है, व्यक्तिगत कर रहा है, और वो फील्ड में दिखाई देते हो, गांव देख सकता है कि हाँ भाई ये काम हुआ है। तो ऐसे पर्यावरण संबंधी ये बिंदु हमने उसमें रखे। तो इस सब का जो इतिहास लेखन का काम हुआ ये पूरा हो गया हमारा। अब अगला बिंदु जो है, इस पर शोध कार्य करना है।
हमारा प्रयास रहेगा कि कुछ विश्वविद्यालय से हम बातचीत करेंगे, वहां के कुछ प्रोफेसर से बात करेंगे, तो वो इनको हिंदी विषय में या सांस्कृतिक विषय में, हिस्ट्री में कुछ पीएचडी हमारे इस विषय को लेकर करें।